अद, अद खाना, इसके रूप दिए हैं अति, अत्ता, अदंती, अत्सी, अत्था, अथ, अदमी, अद्वह, अदमह। फिर भा के भांति, भाता, भांति, या के याति, याता, यान्ति। फिर अस के अस्ति, स्तः, संति, असि, स्तः, इस्त, अस्मि, स्तः, स्म, स्वः, स्मः। इसी प्रकार रुद, विद, स्वप और हन के रूप दिए हुए हैं। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल रूप दिए हुए हैं और शब्द दिए हुए हैं। तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना चाहता हो पार्ट 4 से संबंधित, तो पूछ ले। पार्ट 5 में इसके बाद अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं। ये नपुंसक लिंग शब्दों में ये है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक सी रहती है। तो ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि। यहाँ पर जब हम प्रथमा द्वितीया का बहुवचन लिखते हैं ज्ञानानि, तो उस समय हमें ध्यान देना होगा कि वहाँ पर जैसे ग्रह है तो ग्रहाणी होगा या ग्रहाणी होगा, पुष्पाणी होगा कि पुष्पाणी होगा। तो इनका हमें ध्यान रखना होगा, कहाँ पे क्या होगा, ना होगा कि ना होगा। तो जो नियम हम उपयोग करते थे वही नियम यहाँ पर लगेगा। और ये जितने शब्द हैं ये सभी शब्द नपुंसक लिंग के हैंगे। अंतःपुरम, आलवालम, इंद्रियम, उद्यानम, कमलम, कुटुंबकम, क्षेत्रम। तो ये सभी शब्द जो हैं ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। और यहाँ पर इनके सभी के रूप ज्ञान जैसे ही चलेंगे, है ना। जैसे नीरम, नीरे, नीरानी, नीराणी, नीरम, नीरे, नीराणी। फिर तृतीया से बालकवत ही इनके रूप चले लगेंगे। जो बाल का पुल्लिंग का अकारांत पुल्लिंग का रूप है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और संबोधन प्रथमा जैसे ही चलेगा, सप्तमी तक रूप वैसे ही चलेंगे। ठीक है। इसके पश्चात अनुवादक सहायक नियम आता है। तो अनुवाद के नियमों में 6वें नंबर का नियम है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब निषेध करना हो, तो जैसे जिसका भी निषेध किया जाता है तो निषेध के लिए शब्द के प्रारंभ में आ लगा दिया जाता है। जैसे सत्य, तो सत्य का निषेध आ लगा दो तो असत्य हो गया। परिग्रह, परिग्रह का निषेध आ लगा दिया तो अपरिग्रह हो गया। तो इस प्रकार निषेध होते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि यदि प्रारंभ में यदि स्वर है तो निषेध के लिए अन जुड़ेगा, ठीक है ना। और यदि व्यंजन है तो आ जुड़ेगा। जैसे इच्छा, अब इसके प्रारंभ में ई है तो आधन इच्छा नहीं होगा, अंधन इच्छा होगा। अंधन इच्छा निषेध करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, अनिच्छा। ठीक है। और व्यंजन था तो जैसे परिग्रह में क्या था, पा था आगे, सत्य में क्या था, सा था, तो ये व्यंजन थे आगे, तो इनमें आ जुड़ेगा। इसी प्रकार उपलब्ध, अन जुड़ जाएगा तो अनुपलब्ध। ठीक है, क्लियर है ये कि स्वर से अगर चालू हो रहा है तो अन जोड़ दो, और व्यंजन से चालू हो रहा है तो आ जोड़ दो, विपरीत करने के लिए।
फिर नियम क्रमांक 7 में ये कह रहे हैं कि जो ग्रह शब्द है, ग्रह शब्द वैसे तो नपुंसक लिंग का है, ठीक है, लेकिन ग्रह शब्द कभी कभी पुल्लिंग में भी चलता है, सिर्फ बहुवचन में, बहुवचन के केस में, ठीक है। तो जैसे पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, ग्रहाः, बहुवचन के अकेले रूप चलेंगे, ग्रहान, है ना, बालक के जैसे ही रूप चलेंगे, केवल बहुवचन के, ग्रहै, ग्रहेभ्यः, ग्रहेभ्यः और ग्रहाणाम और ग्रहेषु। तो अब देखो, तृतीया से लेके तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये तो नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों में एक से रहेंगे। तो ग्रहा और ग्रहान, ये दो शब्द आपको और मिल गए एक्स्ट्रा ग्रह के में, कि ये पुल्लिंग के रूप में बहुवचन में चलेंगे। बाकी नपुंसक लिंग के तो चल ही रहे हैं, ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणि, ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणि, ग्रहेण, ग्रहाभ्याम, ग्रहै, ग्रहाय, ग्रहाभ्याम, ग्रहेभ्यः, ग्रहात्, ग्रहाभ्याम, ग्रहेभ्यः, ग्रहस्य, ग्रहेयो, ग्रहाणाम, ग्रहे, ग्रहेयो, ग्रहेषु, ठीक है। तो कभी आपको ग्राहा लिखा हुआ मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पुल्लिंग में ये बहुवचन में ग्रहा और ग्रहान ये दो शब्द भी बनते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे इनका प्रयोग देखने को आता है, लेकिन सामान्य से आप जब वाक्य बनाएंगे तो आप नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करें। पुराने कुछ नीति वाक्यों में, कुछ साहित्यों में ही ये ग्रहाः, ग्रहान ये देखने को आता है। तो इस अपेक्षा से यहाँ रखा गया है कि कभी आप कुछ चीज़ पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये भी कहीं कहीं पे प्रयोग किन्हीं आचार्यों ने किए हैं, ठीक है। पाठ 5 में और कोई शंका? छठवें पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं। आकारांत जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं? तो सीता, गीता, लता, है ना, सुधा, माया, सरिता, सारिका, तो ये सभी जो हैं ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनका प्रयोग ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो लता के रूप जो आपको दिए हैं, लता, लते, लता, लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, तो ये सभी के रूप जो है आकारांत के वो इसी प्रकार चलेंगे, ठीक है। बहुत से शब्द आकारांत में देखने को मिलते हैं, ठीक। अब एक प्रश्न आता है, जैसे मान लो किसी महिला का नाम है कुसुम, किसी का नाम है सुमन, तो इनके रूप कैसे चलेंगे, है ना। अब जैसे कुसुम का, कुसुम की पुस्तक, अब कुसुम की पुस्तक, तो अब कुसुम तो स्त्री है और हमने आकारांत में पुल्लिंग के रूप चले हैं, क्या करेंगे फिर? इनके रूप आकारांत में जैसे पुल्लिंग के थे या नपुंसक लिंग के थे वैसे ही चलेंगे। एक
कुसुम और सुमन फिर नपुंसक लिंग में बनेगा या पुल्लिंग में बनेगा? अब डिपेंड करता है, यदि आप कुसुम नाम का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर पुल्लिंग जैसे चला दो, और कुसुम आप फूल के लिए प्रयोग कर रहे हो तो नपुंसक लिंग जैसे चला दो। जैसे मान लो कुसुम नाम की कोई महिला है, उसके लिए आप बोल रहे हो तो पुल्लिंग जैसे चल जाएंगे, और यदि आप कुसुम फूल के लिए प्रयोग कर रहे हो तो नपुंसक लिंग जैसे चल जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार किसी पुरुष का नाम है ना, उसके अंत में आ रहा है, तो आ रहा है तो उसके आकारांत जैसे स्त्रीलिंग के रूप है वैसे चल जाएंगे। तो आकारांत में लता लते लता, लताम लते लता, लते लताभ्याम लता भी, ये इस प्रकार से इसके रूप हैं। और इसमें भी कोई नियम नहीं है। आज मैं यही सोच रहा था कि इनमें आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए, बाकी तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है कि मैं क्या बताऊँ। और नहीं तो ये 7वां आगे ले लूँ, क्योंकि फिर आगे के कठिन रहेंगे। आगे ले लीजिए भैया जी। आगे ले लेना, क्योंकि इसमें केवल अनुवाद हैं। यदि किसी अनुवाद में परेशानी जा रही हो, कोई वाक्य में कोई हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी के जो लिखे हुए हैं उसमें अगर आप लोगों को कहीं पे दिक्कत गई हो तो आप लोग पूछ लीजिए या फिर भेज दीजिएगा ग्रुप में, तो सभी को उत्तर मिल जाएगा। मतलब कोई विशेष नियम नहीं है यहाँ पे, और शब्द रूप तो आप लोग सब लोग को आने ही लगे हैं, है ना। अब सप्तम पाठ में हम देखते हैं, सप्तम पाठ में यहाँ पर दानार्थक दा धातु। तो दा धातु देखिए, देने के युग में बहुत सारी धातु हैं, ददाती, यच्छति और भी कई आएंगी। तो जहाँ पे जैसी धातु का प्रयोग है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये मध्यम पुरुष में जो एक वचन में वहाँ दस्थः लिखा हुआ है वो दत्थः है। एक मिनट जी, आपने करेक्शन करवाया था, क्लास तक कराई थी तो दत्था। ठीक है। तो इसके बाद फिर ज्ञा है, ज्ञा धातु जानने के अर्थ में, जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथ, जानीत, जानामि, जानीवः, जानीमः। जब हम लोग कृदंत उसमें कातंत्र में धातु रूप की रचना पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आप लोगों को बहुत इजी हो जाएंगी कि ये धातु रूप, अब अभी ऐसा लगता है कि पठती पठता पठंती तो याद कर लिए थे, लेकिन अब ये कहाँ पे क्या हो जाता है। अब ये अत्ति अत्ता हो गया, यहाँ पे वहाँ पे करोति कुर्ता कुर्वंती हो गया, यहाँ पे ददाती दत्ता ददती हो गया। ऐसे कितने याद करेंगे हम, तो ऐसा कई बार लगने लगता है। तो जब हम धातु रूप की रचना संबंधी नियम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, वो विषय बहुत अच्छा रहता है। और आप लोग जब भी कातंत्र पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा कि आप लोग शब्दों का उपयोग देख चुके हैं पहले। क्या होता है मूलतः, जो व्यक्ति पहले कातंत्र पढ़ते हैं, तो पहले कातंत्र पढ़ते तो उस समय कातंत्र पढ़ते समय ये समझ में नहीं आता कि ये बन तो रहा है, ये उपयोग कहाँ पे होता है, तो वो थोड़ी सी समस्या आ जाती है। लेकिन ये चीज़ें पहले देख लेते ना तो फिर हाँ वहाँ पे उपयोग होता था, वहाँ हमने देखा है, ठीक ठीक ठीक, तो वो चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगती हैं। ठीक है। यहाँ पर ज्ञानार्थक में जानाति आदि। अब सर्वनाम शब्द यहाँ आ रहे हैं।
सर्व शब्द, सर्व शब्द पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, तीनों में चलता है। पुल्लिंग में सर्वे सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान। तो ये जो रूप हैं, ये रूप सभी सर्वनाम पुल्लिंग शब्दों के लिए एक से चलेंगे, है ना। ए औ ए, अम औ आन, एन आभ्याम ऐ, अस्मै आभ्याम एभ्य, इस प्रकार से सब में जुड़ेंगे। इसी प्रकार स्त्रीलिंग के सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वा, तो ये सा तेताः, ताम तेता, एषा एते एताः, एताम एते एताः। तो इस प्रकार से ये मतलब सभी में, सभी जो सर्वनाम स्त्रीलिंग हैं, सर्वनाम जितने भी शब्द हैं उनके पुल्लिंग के सभी के रूप एक समान है, स्त्रीलिंग के सभी के एक समान है, और नपुंसक लिंग के सभी के एक समान है। इदम वगैरह के, असौ आदि के 2-3 एक्सेप्शन है, बाकी सभी के एक समान है। फिर इसके पश्चात इन्होंने ये बताया है कि ये पूर्व पर, अपर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व, अंतर, ये भी इसी प्रकार से चलेंगे, जैसे सर्व शब्द के रूप चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। ठीक है। अन्य, अन्यतर, अन्यतम, है ना, इनके भी कतर, तो इनके रूप भी इसी प्रकार चलते हैं। फिर अस्मत् के रूप दिए हैं यहाँ पे, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, है ना। तो ये मैं के रूप हो गए। इसी प्रकार युष्मत् के त्वम युवाम यूयम, इनके रूप दे दिए। फिर तत् के सह तौ ते, ये पुल्लिंग में हो गए, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तई। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि जिस दिन हम लोग ये पहली बार पढ़ रहे थे और आज हम जब ये पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ उस दिन की अपेक्षा आज इजी लग रही है या नहीं? हाँ जी, लग रही है भैया जी। कंपैरेटिवली इजी लग रही ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम सरल लग रही हो, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा होगा सब बाउंस हो रहा है ना। तो ये कैसे लगने लगी कि हमने बीच बीच में क्या किया, हम सभी ने वाक्यों का अभ्यास किया, इन शब्दों का अभ्यास किया, तो हम इन शब्दों से परिचित हो गए, है ना। तो ऐसे ही हम अभ्यास करते रहेंगे ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल, मतलब आप ये सोचो, जिस पुस्तक को पढ़ने में हमको 40 दिन लग गए, उसके 7 पार्ट हमने, पिछली बार भी हमने मुश्किल से 1 घंटे पढ़ाई की थी, और अभी 6 पार्ट हमारे 20-25 मिनट में ही हो गए। तो इतनी जल्दी कैसे हो गए? तो बात ये कि हम उन चीज़ों को लगातार पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली हो गई हैं। तो चीज़ें ऐसे होती हैं कि यदि हम उनके संपर्क में रहेंगे तो चीज़ें दिमाग में फटाफट बैठती जाती हैं। तो इनके संपर्क में ही रहना है, तो बहुत आसानी से हो जाएंगी चीज़ें, है ना। अभी मतलब ऐसा तो नहीं लगता कि बिल्कुल मतलब बहुत कठिन विषय है, या फिर कैसे होगा, क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे हो रहा है भैया जी, ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि बुक्स होगी तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बुक्स बिना तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है एकदम। माने ये नहीं होता कि सेंटेंस कैसे बन जाएगा। तो बुक कहाँ है आपकी? नहीं, बुक्स है, पर जैसे हम बनाना चाहे तो एकदम बनता नहीं है, ढूंढना पड़ता है इसमें से। हाँ, तो वो बुक का सहारा लेना पड़ता है। तो वो तो लेना पड़ेगा, अभी तो लेना ही पड़ेगा सहारा। अभी साल भर तो आप सोचो मत। अच्छा। हाँ, अभी तो हम इसीलिए तो ओपन बुक परीक्षा हो रही है कि पुस्तक खोल के भी अगर आप कर रहे हैं कंफ्यूज खूब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। कैसा बनाना करना। कितने दिन की यात्रा करके आए हैं अयोध्या की? हैं? कितने दिन की यात्रा हैं? 20 दिन की। एक दिन के 5 दिन पीछे लगाओ तो 20-25 100, 50 दिन की क्लास है, आप 100 दिन पीछे हो। बराबर है। हमने पहले दिन ही कहा था, 1 दिन का गैप मतलब 5 दिन पीछे, है ना। वो होता है, इसीलिए बोल रहा था। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे कवर हो जाएगा, है ना। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ये अदस के रूप दिए। अदस यानी यह है, असौ, अमु, अमी, अमुम, अमू, अमून,
तो इस प्रकार से अमुना, अमूभ्याम, अमी भी ये रूप चलते हैं। फिर इदम शब्द, अदस याने भी यह है, इदम याने भी यह है, तो ये दोनों ही यह हैं। एतत याने भी यह है, तो इनमें से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अदस वाले रूप बहुत कम उपयोग में आते हैं क्या? अदस वाले रूप सामान्य से उपयोग में नहीं आते, लेकिन कई साहित्यकारों ने उन्हीं का उपयोग किया है। जैसे आप ये छत्र चूड़ामणि पढ़ेंगे तो उन्होंने तो अदस के ही रूपों का प्रयोग किया है, जिन आचार्य की जिसमें रुचि बैठ जाए तो वो है। बाकी बोलने करने में तो एतत तत् इनका ही उपयोग होता है। साहित्य में कई बार क्या होता है, जैसे अनुप्रास देना है, कुछ देना है छंद सही नहीं बैठ रहा, मात्राएं मैच करनी है, तो फिर इनका भी उपयोग हो जाता है ना। बाकी गद्य आदि में तो आपको अधिकतर इन्हीं का मिलेगा, एतत तत् आदि का। फिर भवत आपके लिए, हाँ ये एतत कहाँ पर आप करें? इदम के वही है क्या एतत? नहीं नहीं नहीं, तत् में नीचे देखो लिखा है, इसी प्रकार पुल्लिंग एतत यह शब्द के, एशय, एतौ, एते इत्यादि, पुल्लिंग किम के, कह, कऊ के इत्यादि, और यत जो शब्द के, यह यौ ये इत्यादि रूप होते हैं। लिखा है ये कौन से पेज पर आप कह रहे हैं? पेज नंबर 42, पुल्लिंग अदस के ऊपर। पुल्लिंग अदस के, हाँ, इसी प्रकार। अच्छा एतस, ठीक है ना। तो ऐसे ही एतत के सभी के रूप इसी प्रकार चलते हैं। कोई प्रश्न है यहाँ पे तो पूछते जाइए आप लोग निसंकोच, क्योंकि मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ समझ में आ रही, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, आपके प्रश्नों पे आधारित है सब कुछ, है ना। क्योंकि आप नहीं पूछोगे तो फिर हम पूछेंगे। नहीं वो तो ठीक है, पर ये हमारे ऊपर से ही जा रहा है। क्योंकि ये बीच में मैंने यहाँ से क्लास में कहीं बाहर गई हुई थी, तो ये रह गई है जो भी है। इनकी तो इसका रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी ना मुझे? हाँ तो रिकॉर्डिंग, देखिए क्लास कोई भी मिस हो ना, आप लोग की सुविधा के लिए तो रिकॉर्डिंग डल रही है, तो रिकॉर्डिंग हम बिल्कुल कंटिन्यूसली सुने। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम उसकी रिकॉर्डिंग सुने, तो तभी तो हो पाएगा। क्या कोई और भी कुछ कह रहा था? ये भैया जी, जो ये कतिपय स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये शायद छोड़ दिए थे उस टाइम पे, तो ये हाँ ठीक सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। कतिपय कहाँ लिखा है? हाँ कतिपय, हाँ ठीक 43 हाँ 43 पे नीचे, हाँ ये छूट गया था, इसको कर लेते हैं। वैसे ये परीक्षा में नहीं है, देंगे क्योंकि बहुत से लोगों का छूटा हुआ है, लेकिन अपन पढ़ते हैं इसको, है ना, आज समय भी है, पढ़ लेते हैं। हाँ सप्तम पाठ है, चल भवत के रूप में कोई दिक्कत नहीं ना, भवान, भवंतो, भवंता, ये आपके लिए प्रयोग है। अब कतिपय स्त्रीलिंग शब्द, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कतिपय का मतलब क्या होता है? कतिपय का अर्थ क्या होता है? आप लोगों ने कहीं सुना है ये शब्द? ये पढ़ा हुआ तो लग रहा है, इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा। कतिपय शब्द तो पढ़ा है, पर इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा। देखिए कतिपय जो शब्द है, ठीक है, ये एक विशेषण है। विशेषण मतलब इसका कोई विशेष्य होगा, ठीक है। इसका अर्थ है कुछ या कई, ठीक है। तो कुछ स्त्रीलिंग शब्द या कई स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। कतिपय का अर्थ होता है कुछ या कई। समझ में आ गया? अब ये त्रिलिंग का अर्थ क्या है कि ये जो शब्द है ये तीनों लिंग में चलेंगे। तीनों लिंग मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये शब्द तीनों लिंगों में चलेंगे। कैसे चलेंगे? तो देखिए,
ईदृशः, ईदृशः, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी विशेषण हैं। तो जैसा विशेष्य होगा उसके अनुसार विशेषण होगा। ईदृशः ये हो गया पुल्लिंग में। स्त्री में क्या हो जाएगा? इसमें आ जुड़ जाएगा। ईदृशा लता जैसे रूप चल जाएंगे, ठीक है, विसर्ग नहीं लगेगा। और नपुंसक लिंग में ईदृशम, ठीक है। अब कैसे इनका प्रयोग होगा? जैसे आगे आप देखेंगे कीदृशा, कीदृशा यानी कैसा, कीदृशः बालकः अत्रतः गच्छति स्म। क्या हुआ? बालकः अत्रतः गच्छति स्म, इसका अर्थ क्या हुआ? बालक यहाँ से जाता है, इसमें लग गया तो बालक यहाँ से गया। अत्रतः यानी यहाँ से, ये समझ में आया? बालकः अत्रतः गच्छति स्म, ठीक है। अत्रतः यानी यहाँ से, और इसमें लग गया तो भूतकाल का हो गया, तो बालक यहाँ से गया। कीदृशः बालकः, कैसा बालक यहाँ से गया? बाला कन्या, अत्रतः गच्छति इसमें कन्या यहाँ से गई। कीदृशा बाला, कैसी कन्या यहाँ से गई? त्वं पुस्तकं पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। त्वं कीदृशं पुस्तकं पठति, तुम कैसी पुस्तक पढ़ते हो। तो ये क्या है? कीदृश किसका विशेषण है? पहले में बालक का, तो बालक जैसे रूप हो गए। कीदृशा यहाँ बाला का विशेषण है, बाला जैसे रूप हो गए। और यहाँ पुस्तक का विशेषण है, पुस्तक जैसे। कैसी बाला गई, कैसा बालक गया, कैसी पुस्तक पढ़ते हो। समझ में आया? क्लियर है? जी भैया जी। तो इसी प्रकार अब जैसे मैं उत्तर दे रहा हूं, तो हम कीदृशं पुस्तकं पठसि, अहम ईदृशं पुस्तकं पठामि, मैं ऐसी पुस्तक पढ़ता हूं। ईदृशम यानी ऐसी। ईदृशः बालः अत्रतः गच्छति, ऐसा बालक यहाँ से गया। ईदृशा बाला, ऐसी बालिका। त्वादृशः तुम जैसा, त्वादृशी तुम जैसी, ठीक है ना। तादृशः तैसा, तादृशी वैसी, तादृशम वैसा, नपुंसक के लिए, ठीक है। तो ये सभी शब्द तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं और तीनों लिंगों में ये दिए हुए हैं। ये सभी हमेशा विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे। तो किस चीज़ का ये विशेषण बन रहे हैं, है ना, तो उस अपेक्षा से ये रहेंगे। अब जैसे त्वदीयम, त्वदीयम तो तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी कन्या, सॉरी पुत्री लिख दिया, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी कन्या और तुम्हारे पुस्तक, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे? तुम्हारा पुत्र,
तो तव पुत्रः तो लिख सकते थे, लेकिन एक और तरीके से लिख सकते हैं, त्वदीयः पुत्रः, त्वदीया कन्या, त्वदीयम पुस्तकम। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति है वो तो पुरुष ही है ना, वो एक ही है, लेकिन किसका विशेषण बन रहा है तुम्हारा? यदि पुत्र का विशेषण है तो पुत्र पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के रूप में रूप, कन्या है, कन्या स्त्री है तो स्त्रीलिंग के रूप में रूप, पुस्तक, पुस्तक नपुंसक है तो नपुंसक लिंग के रूप में रूप। ठीक है। तो जैसा विशेष होगा वैसा ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे ये रहेंगे, जैसे त्वदीय है, अकारांत है तो बालक जैसे रूप चल जाएंगे, त्वदीया आकारांत है तो लता जैसे रूप चले जाएंगे, त्वदीयम नपुंसक लिंग में आकारांत है तो ज्ञान जैसे रूप चल जाएंगे, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। ठीक है, क्लियर है ये? भैया जी ये जो बुक में लिखा है पेज 43 पे, ये तदीयः इज इक्वल्स टू उसका, उसके ऊपर जो माहश, ये इसे पढ़ेंगे कैसे? माहश मादृशः, मादृशः दा में राखी रेख है, ये इस प्रकार लिखा हुआ है, अच्छा, दा में राखी, मादृशः। वो मादृशः। हाँ, वो प्रिंटिंग वैसी है ना, मादृशः, मादृशी, मादृशम। अच्छा, तो ऐसे भवादृशः, भवादृशः, भवादृशः। हाँ, भवादृशी, भवादृशम। जी। उसी प्रकार तवादृशः, तादृशः, सभी वैसे हैं। ईदृशः, वो दृश लिखा है, दा जी, में जी। राखी रेफ नीचे और शाह, जी वो प्रिंटिंग वैसी है। तो जी जी। और कोई प्रश्न किसी का? अब इसी प्रकार क्या है, करोति के रूप है तो क्री धातु जो अष्टम पाठ में, करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोषि कुरुता कुरुत, करोमि कुर्वा कुर्मा, ये क्री धातु के रूप हैं। अब अभी हमने सर्वनाम में पुल्लिंग के रूप पढ़े थे, अब स्त्रीलिंग के रूप यहाँ दिए हैं। तो सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्याः ताभ्याम ताभ्य, तस्याः तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। इसी प्रकार या के, का के, है ना, एतत के, तो इन सभी के रूप इसी प्रकार चल जाएंगे। कैसे चल जाएंगे? जैसे एषा, एते, एताः, है ना, इन सभी रूपों की फोटो मैं भेज दूंगा आपको। या, ये, याह, तो स्त्रीलिंग में सभी के एक से चलेंगे, है ना। फिर ये अदस के जैसे वहाँ अलग चल रहे थे, ऐसे यहाँ भी अलग चलेंगे। असौ, अमु, अमुह, अमुम, अमु, अमुह, अमुया, अमुभ्याम, अमुभी आदि। फिर इदम के इयम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमाह, इस प्रकार। और फिर स्त्रीलिंग एता शब्दों के एषा, एते, एता, एताम, एते, एता, इस प्रकार। भवत और श्रीमत शब्द के रूप स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्यः, है ना, श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्यः, इनके रूप आगे आएंगे। तो अभी इस पाठ में इनके रूप नहीं पढ़े जाएंगे। जैसे भवान, भवंतो, भवंता, तो ये तो आपके लिए हो गए पुल्लिंग में। अब आप अगर स्त्री को लिए कह रहे हो तो भवती, भवत्यौ, भवत्यः, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो ये अभी आगे आएंगे, आगे मतलब दूसरे भाग में। ठीक है।
फिर नपुंसक लिंग में क्या है, अदय अमु अमुनी तत्ते तानी, इस प्रकार से केवल प्रथमा द्वितीया में अलग है, बाकी पुल्लिंगवत चलेंगे। ठीक है, भवत भवती भवंती, इदम इमम इमे इमानी, एतत एते एतानि, श्रीमत श्रीमती श्रीमती। फिर जो एक शब्द है, अब देखो एक शब्द है तो एक शब्द के रूप केवल एक ही वचन में चलेंगे, एक शब्द के रूप द्विवचन या बहुवचन में तो चल नहीं सकते, तो एक शब्द के रूप केवल एक वचन में चलेंगे, एक वचन में लेकिन तीनों लिंगों में चलेंगे। अब जैसे एकः बालकः, है ना, एका बाला, एकम पुस्तकम। तो यहाँ आप देखेंगे एक शब्द के रूप आपको ऊपर देखोगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में दिए हैं। तो ये एक शब्द जो है वो विशेषण के रूप में चलेगा। किसका विशेषण है? यदि पुल्लिंग शब्द का विशेषण है तो पुल्लिंग रूप लेंगे, स्त्री शब्द का विशेषण है तो स्त्रीलिंग में रूप लेंगे, और नपुंसक लिंग का विशेषण है तो नपुंसक लिंग में रूप लेंगे। आप देखोगे स्त्रीलिंग में रूप अलग है और पुल्लिंग में रूप अलग है। ठीक है ना? जी 47। तो इसमें जैसे नपुंसक में पूरे नहीं दिए तो वो वैसे ही चलेंगे ना। हाँ, वो तो नपुंसक लिंग में तो सब जगह दो प्रथमा द्वितीया बस चलती है, बाकी के बाकी तो पुल्लिंग जैसे, बालक जैसे नहीं, पुल्लिंग जैसे। हाँ, पुल्लिंग जैसे, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार दो शब्द है तो दो के हमेशा रूप काय में चलेंगे? द्विवचन में, क्योंकि दो के रूप चल रहे हैं तो द्विवचन ही होगा। तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। ठीक है, ये काय में? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में क्या होगा? द्वे, द्वे, यहाँ पे भी द्वे, द्वे। बाकी पूरे रूप ऐसे ही चलेंगे पुल्लिंग जैसे, है ना? तो द्वे बाले, द्वे बाले, दो बालिकाएं, द्वौ पुत्रौ, दो पुत्र, द्वे पुस्तकें, दो पुस्तकें। ठीक है, तो जैसा शब्द होगा ये भी विशेषण के रूप में चलेगा। जिस चीज की संख्या बताई जा रही है वो क्या है, वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उस हिसाब से ये चलेगा। ठीक है, त्रि हमेशा बहुवचन में चलेगा, क्योंकि 3 के बाद 2 से ज़्यादा की गिनती हो गई तो बहुवचन हो गया। तो इसके भी पुल्लिंग में त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। स्त्रीलिंग में तिस्रः, तिस्रः, तिस्रभिः, तिस्रभ्यः, तिस्रभ्यः, तिस्रीणाम, तिस्रषि। और नपुंसकलिंग में त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। तो जिस शब्द का बोध हो रहा है उसी के हिसाब से ये चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? 3 के आगे, 3 और 3 के आगे जो भी गिनती है वो हमेशा बहुवचन में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि एक वचन में 1, द्विवचन में 2 और 3 और उससे ऊपर बहुवचन, तो इसके आगे सभी बहुवचन में ही रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ नियम दिए हैं, ये नियम अपन पढ़ लेते हैं, इसके बाद पूर्ण कर देंगे। इदम और एतत् शब्द की द्वितीय विभक्ति नियम क्रमांक 8, तृतीया के एक वचन और षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में एन आदेश होता है, जिससे वहाँ इनके दो रूप होते हैं, एनम, एनौ, एनान, एनेन, एनियो इत्यादि। कैसे होता है ये तो देखते हैं। 8वां 1 मिनट देख रहे हैं पहला, हाँ चलो क्रम से ही देख लेते, टाइम तो है। देखिए, इदम और एतत् शब्द, इदम शब्द के रूप निकाल लेंगे। इदम शब्द के रूप आपके
हाँ, इदम शब्द के रूप आपके पेज नंबर 43 में दिए हैं। इदम के और एतत के दिए हैं, है ना। तो इनके द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में एन आदेश होता है। कैसे? तो देखिए, रूप निकाल लिए आप लोगों ने? पहले हम देखते हैं इदम के। तो इदम के रूप हम देखेंगे। हाँ, पेज नंबर 43 में दिए हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? रूप है इनके अयम, इमौ, इमे। इमम पेज नंबर 46 है ना भैया जी? अभी पुल्लिंग में देख रहे हैं अपन पहले। अच्छा, वो 46 में स्त्रीलिंग में दिए। इमम, इमौ, इमान। फिर क्या किया है? अनेन, आवाभ्याम, ए भी। भैया जी आभ्याम होगा यहाँ पर। हाँ सॉरी, आभ्याम। इधर पे भी आवाभ्याम लिखा है, उसको सही कर लीजिए। आभ्याम रहेगा यहाँ। अनेन आभ्याम, इसको मैंने भी सही नहीं किया। अनेन आभ्याम ए भी। अस्मै, आभ्याम एभ्य। अस्मात्, आभ्याम एभ्य। अस्य, अनयोः, एषाम्। अस्मिन्, अनयोः, एषु। ये इस प्रकार इसके रूप थे। अब बस नियम क्या कह रहा है? अब नियम पे आ जाए हम। नियम 8 पेज नंबर 48 पे ये कह रहा है कि इदम और एतत् शब्द की द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति के एक वचन में, द्वितीया का एक वचन और सॉरी द्वितीया का एक वचन इमम और तृतीया का एक वचन अनेन। और क्या कह रहे हैं? षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में, षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन दोनों अनयो ही है। यहाँ पर एन आदेश होता है। एन आदेश होता है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इदम के स्थान पे एन भी हो जाता है। तो इमम है तो इसके दो रूप बन जाएंगे। एनम भी एक रूप बन जाएगा यहाँ पे, एनम, और यहाँ एनेन, अन के स्थान पे एन हो गया तो एनेन। इसी प्रकार यहाँ अन है, यहाँ ए नयो हो, ये भी हो जाएगा ए नयो हो। ठीक है, तो इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। ये मैं आप लोगों से इसके जो रूप है वो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ।
ये इस प्रकार इसके दो दो रूप हो जाएंगे। ये ग्रुप में मैंने भेजा है। ठीक है। अब ऐसा ही एतत में चलेगा। एतत में क्या चलेगा? तो एतत में क्या रूप थे? पहले इसका हम स्त्रीलिंग में देख लें। इदम का जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में भी इसी प्रकार से हो जाएगा। भैया जी पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 48 48। भैया जी इसमें इदम और एतत् शब्द की द्वितीय विभक्ति बोला है। हाँ, द्वितीय विभक्ति कॉमा तृतीया का एक वचन। तो द्वितीय विभक्ति तृतीया में का एक वचन। हाँ, तो द्वितीय विभक्ति का द्वितीया पूरा में- लेना है। द्वितीय विभक्ति का पूरा लेना। तो यहाँ एमऊ है, यहाँ एनऊ हो जाएगा, यहाँ एनान हो जाएगा। अच्छा, द्वितीय विभक्ति पूरी, तृतीया का एक वचन और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। ठीक है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी होगा। स्त्रीलिंग में जैसे यहाँ आप देखेंगे, क्या कह रहे हैं? इयम इमे इमाह, इमाम तो इमाम और एनाम, इमे एने, इमाह एनाह, फिर अनया एनया, आभ्या माँ भी, ये सब वैसे ही चलेंगे। षष्ठी और सप्तमी में अनयो ए नयो, यहाँ अनयो ए नयो, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एन आदेश इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार एतत् में हो जाएगा। एतत् में क्या होगा? समझ में आया ये किस प्रकार से हो रहा है? जी भैया जी। एतत् के रूप। नहीं, दोनों तरह लिख सकते हैं, यही मतलब है हाँ ना। हाँ हाँ, ये ऑप्शनल है, आप दोनों तरह से लिख Optional है। सकते हैं। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार ये एतत् में आप रूप चलाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे भी एशय एतौ एतेता, एतम एतौ एतांता, तो यहाँ पे एत के स्थान पे एन कर दो, तो एनम एनौ एनान द्वितीया में, तृतीया में एतेन तो एनेन, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में एतयो तो एनयो, एतयो एनयो। और इसी प्रकार एतत् का स्त्रीलिंग लेंगे तो स्त्रीलिंग में भी यही हो जाएगा। एषा एते एता, एताम एते एता, तो एताम एनाम, एते एने, एता एनाह, एतया एनया, षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में एतयो तो एनयो। तो ये कुछ स्थान है, द्वितीया विभक्ति पूरी, तृतीया का एक वचन और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन, इनमें एत के स्थान पे एन का भी आदेश होता है। तो दोनों तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। आप चिन्ह भी देखेंगे, ऑब्लिक का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है। अब इसके पश्चात नियम क्रमांक 9 में क्या कह रहे हैं? आप जैसे इसमें देखेंगे, संबोधन जो नीचे लिखा हुआ है वहाँ कुछ नहीं लिखा। जब हम बालक के रूप पढ़ते थे, लता के रूप पढ़ते थे, तो वहाँ संबोधन भी आता था, है ना, संबोधन आते थे। लेकिन सर्वनाम में कोई संबोधन नहीं होता, है ना, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता।
अस्मत् युष्मत् शब्द की दूसरी, चौथी, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में वैकल्पिक रूप भी होते हैं। ये अपन ने उस समय भी पढ़े थे। माँ में द्वितीय में माँ नौ नः, चतुर्थी में मे नौ नः, षष्ठी में मे नौ नः, और युष्मत में त्वा वाम वह, चतुर्थी में ते वाम वह, और षष्ठी में भी ते वाम वह। याद है आप लोगों को? याद है, क्या बताए थे उस समय? याद नहीं है रूप, याद नहीं, पर उस समय बताए थे। पर ठीक है, ये इसको शेयर किया है ग्रुप में, डाल ले मैंने। ये देखो, युष्मत के रूप और अस्मत् के रूप। तो युष्मत के रूप क्या हो गए? युष्मत के रूप ये हो गए, त्वम युवाम यूयम। फिर द्वितीय विभक्ति में क्या है? त्वाम युवाम युष्मान। इसके साथ त्वा वाम वह, देखो ब्रैकेट के साथ दिखा रहे हैं ना, तो ये भी चलेगा। त्वया युवाभ्याम युष्माभि तृतीया में, चतुर्थी में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, ते वाम वह, कुर्वन्तु ते मंगलम, है ना, हमारे तुम सबके लिए मंगल करें। आप से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग बोलते हैं नमस्ते, नमस्ते, तो नमस्ते कैसे बनाएं? तो नमः, नमः के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो ते कौन है? नमस्ते किसको करते हो? जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। तो यहाँ आप देखोगे चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में ते भी है, ते वाम वह। तो ये ते जो है ये चतुर्थी विभक्ति में, अर्थात तुम्हारे लिए नमस्कार है, तुमको नमस्कार है, तो ते वहाँ से आया है। और ये विसर्ग है यहाँ पे, तो ते थे वासम, विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा, तो नमस्ते ऐसे बना है, नमस्ते। ये जो षष्ठी में भी ते है, षष्ठी में भी है, लेकिन नमः के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है ना, इसलिए ये वाला ते लेंगे, ठीक है ना। तत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी में, तव युवयो युष्माकम अथवा ते वाम वह, ये षष्ठी में हो जाएगा, त्वयि युवयो युष्मासु। इसी प्रकार अस्मत्, षष्ठी पूरी सेम है। हाँ, षष्ठी चतुर्थी सेम है, इवन द्वितीया भी सेम है, बस त्वा का फर्क है एक वचन का, वाम वह एक सही है। तो जहाँ जैसा उपयोग होगा आगे पीछे से वैसा निकाल लिया जाएगा। इनका उपयोग सामान्य से कुछ शब्द बनाने में और काव्य आदि में छंद पूर्ति की दृष्टि से किया जाता है। बाकी गद्य में तो आपको त्वाम युवाम युष्मान, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अस्मत् में भी ऐसा है, अहम आवाम व माम आवाम अस्मान। यहाँ द्विवचन में मा नौ नः, ये एक और चल जाता है। फिर तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभि, चतुर्थी में मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, यहाँ पे मे नौ नः, ये भी चल जाता है। कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, तो नः का नो हो गया, ठीक है। पंचमी में मत आवाभ्याम अस्मत् जी, ये तो 9 लिखा हुआ है, डबल मात्रा लगी है। डबल मात्रा कहाँ लगी है? नो में, नौ तो द्विवचन है ना, आप क्या बोलते हो? कुर्वन्तु नो मंगलम, नो कैसे हुआ? नो सबका मतलब बहुवचन हो गया, नो यानी हो गया नह, नह मंगलम। तो ना आकार के परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष, तो विसर्ग का होगा उ, आ और उ मिलके ओ, तो नो, कुर्वन्तु नो मंगलम। अच्छा ठीक है, वो एक वचन को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलेगा। षष्ठी में भी मम आवेयो अस्माकम, मे नौ नः, मयि आवेयो अस्मासु। तो ये दो प्रकार से चल जाएंगे।
इन 12वां नियम फिर क्या कह रहा है, इन वैकल्पिक रूपों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में, संबोधन के रूप के पश्चात, कविता के चरण के प्रारंभ में और चा वा हा आश्चर्य एव इन अवयवों के साथ नहीं होता। नहीं होता अर्थात क्या कह रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये एक से रूप हैं। अब हमने कह दिया कहीं पे मैं, तो मैं से शुरू कर रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा कि ये मैं जो है ये चतुर्थी का एक वचन है कि षष्ठी का एक वचन है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इन वैकल्पिक रूपों का उपयोग, जो ये वैकल्पिक रूप हैं इनका उपयोग वाक्य के आरंभ में नहीं होता। वाक्य के आरंभ में नहीं होता अर्थात शुरुआत में नहीं करना है। पहले हमें कहीं ना कहीं से ये दिखाना है कि इसका कहीं ना कहीं से संबंध होगा। शुरुआत यहाँ से नहीं होगी, पहले कुछ वाक्य होंगे जो ये बता देंगे कि ये क्या है, चतुर्थी है कि षष्ठी है। तो वाक्य के आरंभ में नहीं करना है, संबोधन के रूपों के पश्चात भी नहीं करना है। संबोधन के कोई रूप चल रहे हैं संज्ञा शब्दों के, तो उनके बाद भी नहीं करेंगे। कविता के चरण के प्रारंभ में, कविता आदि भी यदि कोई लिख रहे हैं तो उसमें भी चरण के प्रारंभ में नहीं करेंगे इनका उपयोग, ठीक है ना, बाद में ही करेंगे, ताकि ये समझ में आ सके कि ये क्या हैं। और चा वा हा आश्चर्य, वा यानी अथवा, चा यानी और, इन एव यानी ही, इन अवयवों के साथ भी इनका उपयोग नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ क्लैरिटी नहीं आ पाती कि ये कौन सी विभक्ति है एग्जैक्टली, तो इसलिए इनके साथ इसका उपयोग नहीं होगा। ठीक है। युष्मद और अस्मद शब्द के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं, मतलब तुम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे नपुंसक के लिए प्रयोग करें, मैं, तीनों लिंगों में इनके एक ही रूप चलेंगे, इनमें लिंग भेद नहीं है। ठीक है। इसमें हा क्या है? हा च बा हा। हा आश्चर्य के लिए, हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंतेयम, भाष्यम च हा दुट्टम, हाय मेरे दुष्ट परिणाम हुए, हाय मेरे से चलने में दोष लगे, मेरे बोलने में दोष लगे, प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं ना, तो हाय ये खेद के लिए। हा माधिक पंचकल्याणक में सुना है? वो धिक्कार वाला हा है क्या? हाँ, खेद नहीं, धिक्कार के लिए धिक है। हा माधिक जो पहले व्यवस्था चलती थी वो क्या था? हा, उसने दोष कर दिया, हा, उन्होंने, राजा ने कह दिया हा यानी मुझे खेद है, इतना ही दंड पर्याप्त है कि मेरे कारण से राजा को खेद हो गया। माँ, हाँ मुझे खेद है माँ, अब आगे नहीं करना, माँ यानी मत करो, नहीं, धिक तुम्हें धिक्कार है। तो ये पहले दंड व्यवस्था थी, हा माँ धिक, तो हा जो है वो खेद के लिए होता है। ठीक है जी वे। फिर 13वां अंतिम नियम जो है, किम शब्दों के तीनों लिंगों सातों विभक्तियों के रूप के साथ संधि करके चित शब्द लगा देने का भी प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे कह, कह यानी कौन, तो इसके साथ आप कह धन चित, कह धन चित हुआ तो विसर्ग के परे चा है, तो कश्चित, चेछे वाशम, तो कश्चित, कश्चित के स्थान पे, कह के स्थान पे कश्चित का भी प्रयोग हो सकता है किसी नगर में, है ना। तो कोई ब्राह्मण, कश्चित विप्रह, कोई विप्र रहता था, तो ये किसी का बोध कर देता है, ठीक है ना। इसी प्रकार केचित, कह कऊ के, पूरे जितने भी इसके रूप हैं रूप वैसे ही रहेंगे, कह कऊ के, इनके साथ चित लग जाएगा, कहचित, कौचित, केचित, है ना। इसी प्रकार कह कऊ के, कम कऊ कान, तो कम धनचित, कमचित, कौचित, कांचित, ठीक है। इस प्रकार से इसके पूरे रूप चल जाएंगे। तो चित लगाकर भी इनका प्रयोग किया जाता है। और ये तीनों लिंगों में, काचित,
कमचेत, इस प्रकार से इनका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तो कई बार आप जब कहानी आदि पढ़ते हैं तो इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, भैया जी ये चौथा, पांचवा, छठवां पाठ भी हो गया क्या? मेरे को थोड़ा टाइम कन्वर्जन करने में गलती हो गई तो मैंने लेट से ज्वाइन किया। हाँ पाठ तो हो गया। अच्छा भैया जी, कुछ डाउट्स पूछने थे तो मैं हाँ, बोलो। आपको भेज दूं क्या, लिख के भेज दूं? डाउट क्या है? बताती हूँ। एक तो पेज 35 पर डाउट था। बोलिए। पेज एक, इसमें है तेरा मामा जरूरी पत्र पढ़ता है। तेरा तो मामा इसमें जरूरी पत्र पढ़ता है। तो ताब भी, तेरा की जगह हम ताब भी लिख सकते हैं, और ताब कीनस से लिखेंगे क्या, कि उसको विशेषण की तरह लेंगे तो ताब कीना ही आएगा मातुल्लाह के आगे। देखो, तेरा मामा तो कर्ता कौन है? मामा। मामा। मामा में आप कौन सी विभक्ति लगा रही हो? प्रथमा। प्रथमा का एक वचन। अब तेरा के लिए प्रथमा आप का क्या शब्द प्रयोग कर रहे हो? अब आपके पास तेरा के लिए एक तो है तव, है ना, कि आपने जी। षष्ठी का एक वचन, तो अगर आपने तव प्रयोग किया तो तव तो एज इट इज हो जाएगा। और अगर आप ताव जी। कीना प्रयोग करते हो तो ताव कीना इसका विशेषण है, तो जो विभक्ति मातुलह की वही इसकी, तो ताव कीना मातुलह। अच्छा। और भैया जी एक था ये माली अपनी नीचता नहीं छोड़ता। तो अपनी के लिए वर्ड नहीं आया मुझे। अपनी के लिए स्वस्य था, की है। ये दिया ना आखिरी शब्द है स्वीयम। पेज नंबर 34 में, और मेरे स्वकीयम भी है एक शब्द। एक मिनट, दोनों देख लेता हूँ मैं। स्वीयम तो देखा था, निजी दिखा था वो। हाँ, निजी जो लिखा हुआ मतलब है अपनी हो गया ना जी। और निजी आप तो स्वीयम लिख सकते हैं, स्वीयम। हाँ, तो नीचता के लिए क्या प्रयोग करोगे? अधम, अधम वर्ड था। हाँ, अधम, है ना। नीचता के लिए अधम शब्द का प्रयोग करा, तो अधम शब्द भी आपका नपुंसक लिंग में है, और ये स्वीयम भी नपुंसक लिंग में। तो स्वीयम अधम ना त्यजति, नहीं छोड़ता, ऐसे ही है ना जी। हाँ। तो इसमें भैया जी जो अपनी जो आएगा वो नीचता का विशेषण का तरह लेंगे क्या? विशेषण ही है। क्या नहीं छोड़ता? नीचता नहीं छोड़ता। किसकी नीचता है? नीचता की विशेषता क्या है? अपनी। और एक और था, ये दो और है। एक वैधव्य। हाँ। वैधव्य विपुल पाप का फल है। तो वैधव्यम मिल गया, वैधव्यम। तो
विपुल पाप का फल है, तो पाप का विशेषण है विपुल। हाँ, और पाप का फल लिखेंगे तो पापस्य फलम, तो विपुलस्य लगाएंगे आगे उसके विशेषण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विपुलस्य पापस्य फलम। और फल किसका विशेषण है जी? फल किसका विशेषण है? फल नहीं, विशेषण। तो वैधव्य और फल में कौन सी विभक्ति होगी? वैधव्यम, वैधव्यम तो नपुंसक लिंग है, तो प्रथमा विभक्ति लगाई उसमें। हाँ, और फल में? फल में भी प्रथमा विभक्ति लगेगी, क्योंकि वैधव्य क्या है? फल है। तो अब प्रथमा और द्वितीय में रूप तो एक से चल रहे हैं, तो वैधव्यम विपुलस्य पापस्य फलम अस्ति। तो ये जो फलम और वैधव्यम है, ये दोनों में प्रथमा विभक्ति ही लगी है। ठीक है, तो इसमें फिर वैधव्य में प्रथमा क्यों लगी और फलम में तो समझ में आ गया फल है। तो क्या है फल? फल क्या है? देखो अपन अच्छा, फल है वही वैधव्य है। हाँ ठीक है, जो चीज ठीक है, एक समझ है, गई। फल ही तो वैधव्य है ना, वैधव्य ही फल है जी ना? भैया। हाँ, बस हमेशा ये देखो कि दोनों चीजें एक को टारगेट कर रही हैं। यदि एक को टारगेट कर रही हैं तो विभक्ति एक कर दो। हाँ, जी कौन सा? भैया। एक और था, बुढ़ापे में स्वाभाविक कमजोरी, तो स्वाभाविक का नहीं आया संस्कृत। स्वाभाविक, स्वाभाविक का हो जाएगा नैसर्गिकम हो सकता है। नैसर्गिकम। हाँ, नैसर्गिकम, ये नैसर्गिकम। हाँ, पेज नंबर 33 में दिया है। हाँ हाँ, ये तो देखा था मैंने, ये शब्द तो नैसर्गिकम। अभी आप लोग तद्धित पढ़ोगे ना, तो ये शब्द आप लोगों को इतने पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निसर्ग से नैसर्गिक कैसे बनता है, जैसे आप लोग वर्ष से वार्षिक, दिन से दैनिक, तो ये शब्द कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये आप लोगों को, मतलब अभी आप लोगों को लगता होगा इतने सारे शब्द कैसे पढ़ें, ये शब्द याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोगों को बस कुछ थोड़े बहुत नियम याद करने की आवश्यकता है। आप लोग शब्दों की उत्पत्ति खुद ही कर लोगे। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, एक और था। नहीं, वो आपसे पूछ लिया था। बोला माली गुलाब को ले जाता है, तो जो गुलाब का है पुष्पराज, तो पुष्पराज उसको, उसका द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, है ना? हाँ ठीक है भैया जी। हाँ ठीक है भैया जी, ओके। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ। और एक और था भैया जी, जगदीश तेरा जिनेश हट से पढ़ता है, तो हट से नहीं समझ आया। हट से पढ़ता है, कौन सी विभक्ति लगेगी यहाँ पे? से में नहीं, उससे तो वो तो समझ में आ गई, हट से दो तृतीया विभक्ति लगेगी। लेकिन हट का वो शब्द ही नहीं मिला मुझे। हट संस्कृत शब्द है, हटा, हटेन। अच्छा, ओके, ठीक है भैया जी, ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ भैया जी, एक और है, मैं पूछ लूं क्या? हाँ बताइए, अभी तो समय है। एक था हटा क्रोशे तिष्ठति। हाँ, हटा, हटा क्रोशे तिष्ठति, ये उस समय भी डिस्कस तो हटा तो बाजार, तो बाजार हो गया। हाँ, तो क्रोशे तिष्ठति, क्रोशे कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति, कौन सा वचन? एक वचन। हाँ, तो क्रोशे मतलब क्रोश यानी होता है कोस, तो एक कोस पर हटा तिष्ठति, बाजार लगा है। क्रोश का मतलब समझ नहीं आया। कोस दूरी नापते ना, कोस का एक कोस, दो कोस, क्या कोस होता है ना, अच्छा, डिस्टेंस नापने के लिए।
दूरी नापने के लिए। हाँ भैया जी, हाँ वो मिल गया, लेकिन मुझे उसका मीनिंग ही समझ नहीं आया। देखो अच्छा। कोशे, तो एक कोश पर सप्तमी लगाइए, हाँ तो एक कोस पर बाजार लगा है, बाजार बैठा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं अब समझ में आ गया, वो कोश का मतलब ही समझ नहीं आया था मुझे। एक कोस पर और बाजार एक, बैठा है। और आकरे मयूरा भांति। हाँ, मयूरा भांति, मयूर आप, शोभा देते हैं। आकर हाँ, आकर क्या है? कहाँ लिखा है? ये पेज नंबर 31 पर। पेज नंबर 31 पर। संस्कृत से हिंदी बनाओ। आकरे, कहाँ लिखा है? अच्छा, आकरे मयूरा भांति, ठीक है। यहाँ पर आकर का जो अर्थ होता है, एक ये तो कोई जैसे, पेड़ है क्या? आकर शायद पेड़ होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये आकरे का कोई आकर पेड़ होगा। नहीं नहीं नहीं, रत्नाकर कहते ना, गुण रत्नाकर है। रत्नाकर सुना है कभी? तो समुद्र को भी आकर कहते हैं और खदान को भी आकर कहते हैं। तो आकरे समुद्र में तो नहीं होगा, तो खदान में, ठीक है। खदान में मयूर, खदान में मयूर कैसे आएंगे? समुद्र में तो कह नहीं सकते, हाँ समुद्र में भैया जी, कुछ और होगा, मुझे लग रहा है कुछ। नहीं, आकर यानी समुद्र और खदान, इसके दो मीनिंग होते हैं, है ना। आकर के, हाँ देखो इसमें दिया है पेज नंबर 29 में, संज्ञावाचक आकारांत पुल्लिंग शब्द। आकर यानी खदान, खानी। अर्घट्टः अर्थः आकरः। पेज नंबर 29, संज्ञावाचक अकारांत पुल्लिंग शब्द, पहली लाइन में ही है हाँ ना। हाँ, खानी, खदान में। खदान में।